हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, भारत में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। लेकिन इन नदियों में केवल कुछ ही नदियां हैं जिन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया हो। उन्हीं में से एक है मोक्षदायिनी नर्मदा। नर्मदा नदी की उत्पत्ति सदा ही जिज्ञासा का कारण बनी रहती है। इसको लेकर लोगों के बीच कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक मान्यता के अनुसार नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, अगर आप भी इसके पीछे के पूरे प्रसंग के बारे में नहीं जानते तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको नर्मदा और महादेव से जुड़ी इस कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति का संबंध भगवान शिव से बताया गया है। मान्यता है कि एक समय भगवान शिव गहरे ध्यान और कठोर तप में लीन थे। उसी तपस्या के दौरान उनके शरीर से निकली एक दिव्य जल बूंद से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इसी कारण नर्मदा को भगवान शिव की कन्या के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार जब धरती पर पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव से पृथ्वी को शुद्ध करने का निवेदन किया। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी की तप शक्ति से एक पवित्र जलधारा प्रकट हुई, जो आगे चलकर नर्मदा नदी के रूप में प्रवाहित हुई। इसी विश्वास के कारण माना जाता है कि नर्मदा में स्नान मात्र से ही पापों का क्षय होता है और इसके लिए किसी विशेष तिथि या पर्व की आवश्यकता नहीं होती। आगे बता दें कि नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि नर्मदा का प्रवाह अत्यंत तीव्र और चपल था। जब उनका जल वेग के साथ बहता था तो उससे निकलने वाली ध्वनि रे रे जैसी सुनाई देती थी। इसी विशेषता के कारण नर्मदा को रेवा कहा गया। अनेक प्राचीन शास्त्रों, स्तुतियों और ग्रंथों में नर्मदा का उल्लेख रेवा नाम से ही किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि नर्मदा नदी को मोक्षदायिनी क्यों कहा जाता है। नर्मदा की कथा यह भाव प्रकट करती है कि जब ईश्वर की तपस्या करुणा का रूप ले लेती है तो वह नदी बनकर समूचे जगत का कल्याण करती है। नर्मदा का प्राकट्य स्वयं भगवान शिव से माना गया है, और वह भी ऐसे समय में जब तप, साधना और दिव्य ऊर्जा का संगम उपस्थित था। इसी कारण शास्त्रों में यह कहा गया है कि जहाँ गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप क्षीण हो जाते हैं। इसी आस्था के कारण नर्मदा परिक्रमा को जीवन की अत्यंत महान साधना माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ नर्मदा की परिक्रमा करता है, वह केवल नदी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर छिपे अहंकार, भय और अज्ञान से भी मुक्त होने का प्रयास करता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार सर्पों ने भगवान शिव से मोक्ष की कामना की थी। तब शिव जी ने उन्हें नर्मदा तट पर वास करने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि नर्मदा के दोनों किनारों पर आज भी अनेक प्राचीन शिवलिंग और नाग प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।